नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के एक ऐसे छुपे हुए दुश्मन की जो अक्सर नजर नहीं आता लेकिन नुकसान बहुत बड़ा कर जाता है। तो सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। किसी भी पोल्ट्री फार्म में बिल्कुल इसी वक्त मुर्गियों के बीच ऐसा कौन सा आम खतरा है जो शायद छिपा बैठा हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और इसका जवाब है ई कोली। जी हाँ, ये नाम तो कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन यह पोल्ट्री बिजनेस के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, परिचय अनदेखा दुश्मन। और इसे अनदेखा दुश्मन पता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया अक्सर वहीं मौजूद होता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। इस बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं कोलीबैसिलोसिस। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ई कोली बैक्टीरिया ज्यादातर मुर्गियों की आंतों में नॉर्मली ही रहता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये एक प्रॉब्लम बनता कब है? ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। समझिए कि ई कोलाई के दो चेहरे हैं। एक है नॉर्मल ई कोलाई, जो चुपचाप आंत में रहता है, कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन दूसरा चेहरा है बीमारी पैदा करने वाला, रोगजनक। और ये तब एक्टिव होता है जब किसी भी वजह से मुर्गी की इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर पड़ जाती है। तो असली विलेन बैक्टीरिया नहीं बल्कि कमजोर इम्यूनिटी है। अच्छा, तो अब हम दुश्मन को जान गए हैं, तो अगला कदम क्या है? ये समझना कि ये हमला करता कैसे है, ये इन्फेक्शन फार्म में घुसता और फैलता कैसे है। ये पूरा इन्फेक्शन ना एक चेन की तरह काम करता है। सबसे पहली कड़ी है कोई भी दूषित सोर्स, जैसे गंदा पानी, दाना या बिछावन। फिर मुर्गी उसे खाती या पीती है, और अगर उस मुर्गी की इम्यूनिटी कमजोर है तो बैक्टीरिया को फलने फूलने का मौका मिल जाता है, और बस वहीं से बीमारी का हमला शुरू हो जाता है। और यह फैलता कई तरीकों से है। गंदे पानी और दाने से तो फैलता ही है, साथ ही गीली बिछावन, हवा में मौजूद धूल, फार्म पर इस्तेमाल होने वाले औजार, यहाँ तक के काम करने वाले लोगों के कपड़ों या जूतों से भी ये फैल सकता है। और हाँ, एक बीमार मुर्गी से दूसरी मुर्गियों में तो फैलता ही है। मतलब खतरा हर तरफ है। तो मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर क्या होता है? हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, बीमारी के लक्षण क्या है और इससे नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस हमले को पहचानें कैसे, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं। इन चेतावनी के संकेतों पर खास नजर रखनी पड़ती है, जैसे मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होना, छींकना, उनकी नाक या आंखों से पानी बहना, या फिर उन्होंने खाना कम कर दिया हो, उनका वजन नहीं बढ़ रहा या पंख फूले फूले से दिख रहे हों। ये सब ई कोली के लक्षण हो सकते हैं। और कभी कभी तो बिना कोई लक्षण दिखाए अचानक मौतें भी होने लगती हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमला सिर्फ मुर्गियों की सेहत पर नहीं है, ये सीधा सीधा फार्म के मुनाफे पर यानी प्रॉफिट पर हमला है। आर्थिक नुकसान कई तरह का होता है। एक तो मृत्यु दर बढ़ जाती है, जो बर्ड्स बच जाते हैं उनका विकास रुक जाता है। FCR यानी फीड को वजन में बदलने की क्षमता वो खराब हो जाती है, मतलब दाना ज्यादा लगता है और वजन कम बढ़ता है। और इन सब के ऊपर से दवाइयों का जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो अलग। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे समाधान की। हमारा अगला सेक्शन है सुरक्षा का किला, बचाव। क्योंकि इस लड़ाई में बचाव यानी प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा हथियार है। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि सबसे अच्छा हमला एक मजबूत बचाव ही होता है। बीमारी का इलाज करने से कहीं ज्यादा बेहतर और सस्ता ये है कि बीमारी को फार्म में आने ही न दिया जाए। तो ये सुरक्षा का किला बनेगा कैसे? इसके लिए कुछ बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे। हमेशा साफ पानी और अच्छी क्वालिटी का दाना दें। शेड में वेंटिलेशन यानी हवा की आवाजाही सही रखें। बर्ड्स की ओवरक्राउडिंग यानी जरूरत से ज्यादा भीड़भाड़ ना करें। बायोसिक्योरिटी के नियमों को सख्ती से लागू करें। और हाँ, CRD, IB, ND जैसी दूसरी बीमारियों को भी कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये बीमारियां इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं और ई कोली को हमला करने का खुला मौका दे देती हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। इसमें हम इलाज और इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सबक यानी की मैसेज पर बात करेंगे। मान लीजिए सारी सावधानियों के बाद भी इन्फेक्शन हो ही गया। जब सुरक्षा की ये दीवार टूट जाए, तब क्या करना है? इलाज की रणनीति के दो हिस्से हैं। पहला और सबसे जरूरी, फौरन किसी अच्छे पशु डॉक्टर से सलाह लें ताकि सही एंटीबायोटिक पता चल सके। और दूसरा, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सप्लीमेंट्स देकर मुर्गियों की इम्यूनिटी को सपोर्ट करें ताकि वो अंदर से बीमारी से लड़ सकें।
लेकिन इन सब चीजों से भी ऊपर एक बात है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, एक मूल मंत्र। और वो सबसे जरूरी संदेश ये है, पोल्ट्री फार्म में इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा तरीका है स्वच्छता और बायोसिक्योरिटी। इस एक लाइन को हमेशा याद रखना है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि पोल्ट्री फार्मिंग का एक सुनहरा नियम है। याद है हमने शुरू में सुरक्षा के किले की बात की थी, तो बस ये समझ लीजिए कि साफ सफाई और बायोसिक्योरिटी ही उस किले की सबसे मजबूत